Hello dear students, in this video we are going to discuss NCERT solution of math class 9th exercise number 13.1 क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप है। प्लास्टिक बॉक्स के हमें डायमेंशन गिवन है और ये प्लास्टिक बॉक्स हमारा किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में, बिकॉज हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। यस और नो। इट इज़ ओपन एट द टॉप। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये टॉप से ओपन है, मतलब टॉप से खुला हुआ है। सो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट की थिकनेस को हमें इंक्लूड नहीं करना है। और फिर हमसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। पहले पार्ट में हमसे बोला है कि एरिया बताइए शीट की कितनी होगी उस बॉक्स को बनाने में। आपको बताना है कि बॉक्स को, जो क्यूबॉइड के शेप में प्लास्टिक बॉक्स है, उसको बनाने के लिए कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन। ओके, क्या राइट करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग क्या राइट करेंगे गिवन, ठीक है ना। गिवन में हमें क्या गिवन है, प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ गिवन है, तो लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ हमें कितनी गिवन है 1.5 मीटर गिवन है। ओके, ब्रेथ कितनी गिवन है हमें, मतलब कितना वाइड है, तो 1.25 मीटर है। यस और नो। उसके बाद हमसे बोला है डीप का मतलब है बेटा हाइट होती है, तो डीप कितना गिवन है हमें 65 सेंटीमीटर डीप गिवन है। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0.65 मीटर आएगा। ओके, यू ऑलरेडी नो डैट कि जो हमारा प्लास्टिक बॉक्स है वो क्यूबॉइड के शेप में है। या सो नो, तो क्यूबॉइड हमारा इस शेप में होता है बिकॉज यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। बट हमसे बोला है ना कि जो क्यूबॉइड बॉक्स है वो ऊपर से ओपन है, मतलब टॉप इसका जो है वो ऊपर से ओपन है। तो अगर ऊपर से ओपन है तो हमारा जो क्यूबॉइड होता है उसका जो टॉप होता है वो रेक्टेंगल के शेप में होता है। यस और नो। अगर हम लोग इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स जो किस शेप में है, क्यूबॉइड के प्लास्टिक बॉक्स, विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यस और नो। बट ये तो हमारे टोटल बॉक्स का एरिया आ गया। यस और नो। प्लास्टिक शीट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो प्लास्टिक शीट जब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तभी तो टोटल प्लास्टिक शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी बॉक्स को बनाने के लिए, तभी तो फाइंड कर पाएंगे। यस और नो। बट हमसे बोला ऊपर से ओपन है तो रेक्टेंगल के शेप में होता है, तो हम क्या करेंगे, टॉप को रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टोटल प्लास्टिक बॉक्स के एरिया से हमें रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस और नो। तो देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं 2, अगर इस फॉर्मूले को ओपन करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ। यस और नो। बट हमें क्या करना है, एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर देना, मतलब रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देना। तो देखिए यहाँ है ना 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर दो, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस LB प्लस 2 BH प्लस 2HL। ओके, नेक्स्ट 2 लेंथ और ब्रेथ से अगर एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर दिए तो कितना बचा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, देखो अभी कितना बचा 2 BH प्लस 2HL। यस और नो। अगेन हम लोग 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा BH प्लस H इंटू L। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। इसी फाइनल फार्मूले को आपको क्वेश्चन में पुट करना है और कितनी शीट की एरिया, मतलब प्लास्टिक शीट कितना रिक्वायर्ड है उसका एरिया में पता चल जाएगा। ये आपको टोटल डिराइव नहीं करना है एग्जाम में, आपको क्या है सिर्फ नॉर्मल ये फार्मूला लर्न करना है कि कौन सा फार्मूला इसमें पुट करेंगे। बिकॉज ऐसे इसलिए हुआ ये फार्मूला, बिकॉज देखो सारी चीज़ें सेम है लेकिन लेंथ ब्रेथ जो थी ना एक कम हो गई, बिकॉज यहाँ 2 होता है ना, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है, दोनों में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे क्या है, टॉप को रिमूव कर देगी, इसलिए हमारे पास क्या बचा सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें कितना गिवन है 1.5 मीटर गिवन है। ओके, इंटू ब्रेथ कितना गिवन है हमारे पास 1.25 गिवन है। ओके, प्लस 2 एज इट इज, ब्रेथ कितने गिवन है 1.25 इंटू हाइट कितने गिवन है 0.65 मीटर प्लस अगेन हाइट कितनी है 0.65 इंटू लेंथ कितने गिवन है हम लोग के पास 1.5 मीटर। ओके, तो देखिए जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.875। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस का साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़ 1.25 को आप जब 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.8125 ओके। प्लस जब 0.65 को मल्टीप्लाई करोगे 1.25 से तो फाइनल आंसर आएगा 0.975 ओके। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट 1.875 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़ 2। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करो तो ब्रैकेट 0.8125 में जब आप ऐड करेंगे 0.975 ओके। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते तो देखिए 0.8125 प्लस 0.975 ओके। 5 एज इट इज़, 5 और 2 7, 7 1 8 और 8 और 9 17, 17 का 7 1 कैरी 1 यहाँ पे हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 1.7875 अंडरस्टैंड, विच इज़ इक्वल्स टू 1.875 प्लस का साइन। अब देखिए ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 15 का 5 अगेन 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 का 7 अगेन 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 का 5 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3 तो 3.575। अब देखिए विच इज़ इक्वल्स टू 8.875, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी, प्लस 3.5750 ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो देखिए 3.5750 प्लस 1.875, देखिए 0 एज इट इज़, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 15 का 5 1 कैरी, और 8 1 9 और 9 और 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 1 4 1 5। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 5.45, डबल जीरो इनको मत राइट करो, 5.45 तो 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारा ये हो गया ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर हम लोग 1 मीटर शीट परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि इस टोटल शीट जो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उसका कॉस्ट कितना आएगा। तो देखिए वी नो डैट 1 मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट की शीट है विच इज़ इक्वल्स टू ₹20 है, यस और नो। तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 5.45 इंटू 20, यस और नो। तो आप 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ₹109। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 1 9 और 5 2 ज़ा 10 ओके। फाइनल जो आंसर आएगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऑलरेडी ओके। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो 109 रुपीज़ आएगा ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंडरस्टैंड।